वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में उनकी वैकुंठ की कामना के लिए, उनकी सदगति के लिए एवं उनके जितने भी पितर हैं उनके तरण तारण के लिए इस महायज्ञ का आयोजन किया गया। समस्त पारिवारिक जनों के द्वारा भगवान से कामना करते हैं कि भगवान उनके समस्त पितरों को अपने चरणों में सदगति प्रदान करें एवं उनके घर में हमेशा धन धान्य एवं सुख संपत्ति बनी रहे। कथा में उपस्थित समस्त मातृशक्ति भक्त वैष्णव अपने अपने कार्यों में निष्णात समस्त आचार्य प्रवर सभी को ये व्यासपीठ बारंबार प्रणाम करती है एवं कामना करती है कि जिस कामना से आप भगवान की सुमधुर मंगलमयी कथा को श्रवण करते हैं, भगवान आपके उन समस्त मनोभावों को, मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करें। आइए भगवान की दिव्य रसमयी कथा की ओर बढ़ते हैं। कल की कथा में आपने भगवान की सुंदर बाल लीलाओं का श्रवण किया। भगवान का जब जन्म हुआ तो जन्मोपरांत भगवान जब 6 वर्ष के हो गए तो आज भगवान गोकुल से वृंदावन की ओर चल पड़े थे और वृंदावन में आकर के भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की है और उन लीला माधुर्य के मध्य में भगवान ने सुंदर गोप गौराओं के साथ में माखन चोरी लीला की है। भगवान ने ब्रज की मृदा का भक्षण किया है। ब्रह्मा का भगवान ने जो उनके अंदर मोह था उसको भंग किया है। कालियानाग का भगवान ने जो विष था उस विष का वमन किया है भगवान ने और गोपियों के चीर को चुरा करके भगवान ने उनसे कहा अगली जो शरद पूर्णिमा आएगी उस शरद पूर्णिमा में हम तुम्हारा मनोरथ निश्चित ही पूर्ण करेंगे। कथ्यतां मे पिता कोयम संभ्रमो उपागता किं फलं कस्य जो देश केन वा साध्यते मखः। महाराज जब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, बोलिए जय श्री कृष्ण, तो महाराज एक बार दीपावली का समय आया। तो दीपावली के समय में अमावस्या के दिन जब दीपोत्सव मनाया जाता है उसके बाद अगले दिन हमेशा इंद्र की पूजा होती है। माँ सुंदर सुंदर पकवान बना रही है तो भगवान की नींद खुल गई और जब भगवान की नींद खुली तो भगवान अपनी माता से कहते कि मैया भैया मुझको कुछ खाने को दे, आज घर में बहुत पकवान बन रहे हैं, क्या बन रहा है? तो माँ कहती है कि बेटा आज हमारे घर में जय जय है, पूजा हो रही है और जब तक पूजा का भोग न लग जाए तब तक आपको भोजन करने को नहीं मिलेगा। भगवान रोने लगे, किसकी पूजा है? तो मैया कहती जाओ अपने पिताजी से पूछ करके आओ। पिताजी के पास में गए, पिताजी को पूछा तो पिताजी कहते हैं कि बेटा आज हमारे घर में इंद्र की पूजा है। कहा पिताजी हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? कहा कि बेटा इंद्र जब हमारे खेतों में वर्षा करते हैं
उस वर्षा के जल से हमारे खेतों में सुंदर सुंदर हरी भरी घास होती है, और उस घास को हमारी जो गैया है, उस सारी की सारी गैया 9 लाख गैया उस घास को खाती हैं, और फिर सुंदर दूध, दही, माखन उसको हम बेच करके हमारे घर की जो दिनचर्या वो चलती है। परजन्यो भगवान इंद्रो मेधा तस्यात्ममूतया ते विवर्धन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। इसलिए बेटा, जब तक इंद्र की पूजा ना हो जाए तब तक आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने तुरंत मुख लटका दिया। कहते हैं बाबा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। छोटे से बालक हैं भगवान, बाबा से पूछते हैं अपने, बाबा यह बताओ कि भैया अगर हम आज इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या जिनके खेतों में जो इंद्र की पूजा करेंगे, क्या इंद्र उन्हीं के खेतों में वर्षा करेगा? भैया अगर वर्षा होगी तो सबके खेतों में होगी, और नहीं होगी तो किसी के खेत में नहीं होगी। तो नंद बाबा भगवान से कहते कि बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? तो कहते हैं बाबा, मैं तो कहता हूं कि इंद्र का कुछ रोल ही नहीं इसमें, तो क्या करें? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणैव विपद्यते। भगवान कहते हैं कि बाबा मैं सच बताऊं, आप अगर सुख और दुख अगर जीवन में है तो वह अपने कर्म के अनुसार है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणैव विपद्यते। तो क्या करें लाला, किसकी पूजा करनी चाहिए हमें अगर इंद्र की नहीं करनी? तो नंद बाबा कहते हैं कि बाबा अगर आपको पूजा ही करनी है तो गो विप्राण पर्वत गाय की पूजा कर, ब्राह्मण की पूजा कर, गोवर्धन की पूजा कर। तो जैसे ही नंद बाबा ने जो वहां के अन्य गोप गोलाएं हैं, उपनंद आदि हैं, उनको बताया कि भैया इस बार हमारा जो बालक है, उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं करनी। तो भैया किसकी करें? कहा कि वो कह रहा है कि इस बार गोवर्धन की पूजा करो, हमारे देवता की। तो भैया कहाँ है आपका देवता? तो सुंदर भगवान ने सारे गोप बालाओं को लेकर के अपनी थाल में जो भोजन बनाया था उसको लेकर के आज गोवर्धन की तलहटी पर चले गए, जहां परिक्रमा होती है वृंदावन में 21 किलोमीटर। महाराज जब उसकी तलहटी पर गए तो भगवान ने क्या किया? एक और भगवान कृष्ण बने हैं नंद के लाला, और एक और भगवान स्वयं गोवर्धन बन गए। जैसे ही ग्वालाओं ने देखा कि महाराज साक्षात आज तक इंद्र की पूजा करते करते हजारों वर्ष हो गए, लेकिन कभी इंद्र प्रकट नहीं हुआ, और प्रथम बार इसकी देवता की पूजा कर रहे हैं, महाराज खाने को तुरंत प्रकट हो गए। तुरंत पूजन होने लगा। तो पाद्य अर्घ आचमनी के माध्यम से पूजन हो रहा है। 21 कोस का वो पर्वत है, तो महाराज एक चम्मच अगर जल चढ़ाया जाए तो कैसे स्नान होगा? भगवान ने तुरंत मानसी गंगा का ध्यान किया और मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की। महाराज मानसी गंगा प्रकट हुई। श्री गोवर्धन नाथ ने स्नान किया और स्नानोपरांत महाराज जैसे भोग लगने लगा तो भगवान भोग को ग्रहण करने लगे। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वृंदावन के, वो कह रहे हैं कि लाला भैया तुम्हारा जो देवता कितने दिन का भूखा है,
ये तो सारा भोग ग्रहण कर रहा है, भैया हमें खाने को कुछ मिलेगा या नहीं? भगवान कहते हैं कि अरे बालाओं, भैया मेरा जो देवता है वो सबको ध्यान रखेगा, सबको खाने को मिलेगा। सुंदर भगवान ने सारे गोप बालाओं के द्वारा जो लाया गया जो भोज्य पदार्थ था उसको भगवान ने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के तत्पश्चात भगवान कहते हैं भैया पूजन के तत्पश्चात हमारे जितने भी ग्वाला हैं उन सबकी जब तक परिक्रमा न की जाए गोवर्धन की, तब तक हमारी जो पूजा है भगवान की वो पूर्ण नहीं होती है। तो सारे ग्वालाओं ने पूजन करने के तत्पश्चात आज भगवान की सुंदर वो परिक्रमा करने लगे, 21 कोस की परिक्रमा। बोलो गोवर्धन नाथ की। आइए हमें भगवान की दिव्य गोवर्धन पूजा की ओर चलते हैं।